हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स 2020 के लिए एक क्विक रिवीजन फाउंडेशनल कोर्स। इस कोर्स की फ़िलॉसफ़ी क्या रहेगी ये चेतन सर ने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिया है लास्ट वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हम स्ट्रेटजी क्या रखेंगे इस कोर्स को डिलीवर करने के लिए। तो पहली बात तो ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए कोर्स है। इफेक्टिव टाइम अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो हमारे पास 60 डेज़ का रहेगा। आपके पास लगभग 70-75 डेज़ हैं, तो इफ़ेक्टिवली 60 डेज़ के लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक की वीडियो आपको अपलोड करें, एक इन द मॉर्निंग एक इन द इवनिंग। तो we'll start first with geography and polity, and then after completing these subjects we'll move on to the new subjects. इसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स तो हम कवर करेंगे ही। हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स 2019, 2018 एंड 2017 का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखें, ताकि हमें आइडिया मिले कि यार यूपीएससी किस प्लेन पे ऑपरेट कर रहा है, हमसे क्या चाहता है, किस तरह की हम तैयारी कर सकते हैं एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू इन द एग्जाम। और उसी के ऊपर बिल्ड ऑन करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको 3 मॉक टेस्ट भी करवाएं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका चेक किया जाएगा। तो दिस इज़ द एंटायर स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस कोर्स। दिस इज़ हाउ विल बी डिलीवरिंग दिस कोर्स। तो शुभ काम में देरी क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स में स्टार्ट करूँगा विद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस कंपोनेंट, आई नो ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस कंपोनेंट फ्रॉम वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो भी आपके बुक्स हैं, नोट्स हैं, व्हाटएवर। लेकिन हम इसकी फिर भी एक बार रिवीजन स्टार्ट करने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि एज फार एज प्रीलिम्स एग्जाम्स इज कंसर्न्ड, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के पिछले 2-3 साल से तो कम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, से के 5 से 10 क्वेश्चंस की रेंज में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इन्हीं पिछले 2-3 सालों से। जैसे लास्ट ईयर की ही अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के मेरे पास सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन एनवायरनमेंट के मेरे पास 21 क्वेश्चंस आए थे। तो मिला के काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन बन जाता है। 20 से 30 क्वेश्चंस इनवेरिएबली इन दोनों कंपोनेंट से पूछे जाते हैं। अब बिफोर वी कैन स्टार्ट दी प्रेपरेशन फॉर दीज सब्जेक्ट्स, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लेते हैं। 2019 से मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं ताकि हमें आइडिया मिले कि यूपीएससी किस प्लेन पे ऑपरेट कर रहा है। जैसे 2019 में ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन 21 जून सन की पोजीशन के कंटेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम सब ने रोटेशन पढ़ा हुआ है, रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, रोटेशन के इफेक्ट्स पढ़े हुए हैं, रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स पढ़े हुए हैं। उसी की बेसिक एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटीज़ में भी दिया हुआ है। ज्योग्राफी के लिए रादर एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छा सोर्स हैं। 6th to 12th की जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की हुई है, साथ में एटलस किया हुआ है, वो ज्योग्राफी में मार नहीं खा सकता। जैसे 21 जून में सन की पोजीशन के कंटेक्स्ट में हमें पता है कि 21 जून को समर सोलिस्टिस में सन शाइन्स वर्टिकली एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर हम इन ऑप्शंस को पढ़ें, सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट कैप्रिकॉर्न, ये गलत हो गया। सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर, ये गलत हो गया। अब बात बचती है कि कहाँ सन नहीं सेट होता। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन, तो सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल या सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट था, बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। अब ये एक जनरल सी फ्रेज है, हम अक्सर बोलते हैं कि क्लाउडी डेज आर यूजुअली कोल्डर देन नॉर्मल, while cloudy nights are usually warmer than normal। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी की एप्लीकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था।
या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी में, या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, डिफरेंट ग्लेशियर्स एंड डिफरेंट रिवर्स को दिए हुए थे एंड हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब अदरवाइज देखा जाए तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब जिस साल पेपर आया, अब हम बात कर रहे हैं 2020 में, तो 2020 में 2019 के बारे में बात करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जिस साल ये पेपर में आया था क्वेश्चन 2019 पिछले साल, उस साल के हिसाब से ये मिलम ग्लेशियर, बड़ा शिंगरी ग्लेशियर, इनके बारे में कोई स्टडी नहीं करता। तो हार्ड कोर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन मैप की नॉलेज अगर आपको हो तो आप इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते थे। तो मतलब हमने इन 3 क्वेश्चन से सीखा क्या कि एक तो ज्योग्राफी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उनकी एप्लीकेशन, और दूसरा है मैप्स। मैप्स वाला जो पोर्शन है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन बेसिकली हमें वो फिजिकल ज्योग्राफी में से पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है। तो 2 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। यही अगर मैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की बात करूं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज इन कंप्लीटली टेम्परेट एल्पाइन जोन। अब एनवायरनमेंट में यूपीएससी के कुछ फेवरेट से टॉपिक्स चल रहे हैं पिछले 2-3 साल का अगर हम ट्रेंड एनालाइज करें। एक तो वो फ्लोरा एंड फौना के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये स्पीशी कहाँ मिलती है, ये नेशनल पार्क कहाँ मिलता है, ये नेशनल पार्क किस स्पीशी के लिए जाना जाता है, या कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क में से जा रही है। तो फ्लोरा एंड फौना एंड इट्स कंजर्वेशन, ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक रहता है। दूसरा हॉट टॉपिक रहता है पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, कि किस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं टू चेक पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था फ्लोरा एंड फौना के कंटेक्स्ट में था, कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में से कौन सा नेशनल पार्क है, जैसे मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरावली नेशनल पार्क, वैली ऑफ लास नेशनल पार्क। आंसर इसका वैली ऑफ लास नेशनल पार्क था। तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन प्लस ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। टेम्परेट अल्पाइन जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेटिक जोन के बारे में, एंड देन यू विल एबल टू रिलेट कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से जोन में आ रहा है। जैसे अगेन फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज़ के कंटेक्स्ट में कि एशियाटिक लॉयन सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, डबल हम्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो स्पीशीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इन एग्जाम्पल्स का, ये जस्ट सारे क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जस्ट आपको बताने के लिए कि मतलब यूपीएससी किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में। अब ये वाला क्वेश्चन पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में था, तो एनवायरनमेंट में भी हमें 2 एरियाज बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं हम उन एरियाज़ के ऊपर। एक तो फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन, चाहे वो से कि हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, चाहे हमने एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। इसी तरह से पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में ये हमारे फोकस एरियाज रहेंगे। बाकी एज फार एज फाउंडेशनल कंसेप्ट्स आर कंसर्न, वो तो हम सारे ही कवर करेंगे इस कोर्स में, ठीक है।